हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। अभी राउंड वन भी आपका काउंसलिंग का पूरा हो चुका है। अभी जो राउंड टू की बारी आने वाली है उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं और अच्छे मतलब सोच रहे हैं कि मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है काउंसलिंग करने के बाद भी, तो उनको क्या करना है, अभी सबसे पहले उनको अपनी कट ऑफ को एक बार जरूर चेक कर लेना है कि क्या वो उस कट ऑफ के अंडर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब क्वेश्चन जनरेट ये होता है कि आप अपनी कट ऑफ को कैसे चेक करेंगे। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सैनिक स्कूल के जो है कट ऑफ आपको बताएंगे, आपको कैसे चेक करना है। आप सैनिक स्कूल काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, इसी वाली वेबसाइट पे आपको आना है। जब आप इस वाली वेबसाइट में आएंगे तो सबसे पहले आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो जहां पे आपको स्कूल इन्फॉर्मेशन दे रखा है तो इसमें स्कूल वाइज कट ऑफ राउंड वन, तो राउंड वन का कट ऑफ है ये। अभी राउंड टू का कट ऑफ अलग अलग तरीके से आएगा, तो आपको जो है अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट रखिए। आप राउंड टू भी आपका चलेगा, मैं आपको बताऊंगा राउंड टू कब चलेगा। तो आप जैसे क्लास 6 की हम बात करें तो हम सैनिक स्कूल की बात करते हैं, न्यूली सैनिक स्कूल की बात नहीं करते हैं। जैसे कि इसमें घोड़ाखाल हम सैनिक स्कूल लेते हैं, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल हमने लिया, पर यहाँ पे जो है हमारे पास सब कैटेगरी में होम स्टेट आता है, अदर स्टेट आता है। होम स्टेट का मतलब ये है जो उत्तराखंड के ही लोग हैं, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो उत्तराखंड में ही फाइट कर रहे हैं, उसको होम स्टेट यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो हम होम स्टेट की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ से सर्च कर देते हैं। तो जब आप इसको सर्च करोगे तो तुम्हारे पास एक ऐसा नीचे की तरफ एक विंडो अपीयर होगा, तो इसमें आपको सारे के सारे कट ऑफ बता रखे हैं कि किस किस का कैसे कैसे कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, छोटा सा एनालाइज करें अगर कट ऑफ का, तो ये स्टेट का नाम दे दिया कैटेगरी। जो कैटेगरी करते हैं होम डिफेंस में, मतलब जो उत्तराखंड में है और उनके जो फादर है वो डिफेंस में है और डिफेंस के बेसिस पे उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया था, तो उनके जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो 262 मार्क्स पे, मतलब कट ऑफ रुकी है 262 मार्क्स पे। मतलब जब 300 से स्टार्ट हुआ होगा तो 262 तक आते आते होम डिफेंस की सीट भर गई होगी राउंड वन की। उनकी जो हाईएस्ट रैंक रही होगी 1284 तक, यानी एक रैंक नंबर एक से लगा के 1284 रैंक तक जाते जाते ये वाली होम डिफेंस की सीट भर गई होगी। गर्ल्स में 279 और इसमें ऑल इंडिया रैंक जो रही है 113 तक गर्ल्स पूरी हो चुकी होगी। तो इसी तरीके से होम ओबीसी का फंडामेंटल अगर मैं आपको बताऊं तो डिफेंस से बहुत कम जा रहा है। क्या तो ये 262 नंबर है यहाँ पे 262 और यहाँ पे 213 नंबर पे ही होम ओबीसी का सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो होम ओबीसी मतलब जो उत्तराखंड के ओबीसी के लोग हैं, मतलब जो डिफेंस से कोई भी उनका रिलेशन नहीं है, सिर्फ अपना ओबीसी में आते हैं। तो 213 पे उनका सिलेक्शन हुआ है, 14,109 रैंक उनकी आई है, तो यहाँ तक बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा। तो गर्ल्स जो रही है होम ओबीसी में वो 241 पे रही है और इसकी 5,246 रैंक पे यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिला है। होम एससी में भी अगर मैं बताऊँ 206 पे और 16,972 रैंक दिखाई गई है। तो आप देख भी सकते हैं डाटा 231 8,105 पे गर्ल्स का। तो होम एसटी ऐसे ही आप होम अनरिजर्व यानी जनरल की जो कैटेगरी है अगर मैं बात करूँ, जो होम जनरल है मतलब उत्तराखंड के जो जनरल के लोग हैं, जो बच्चे ने जनरल कैटेगरी में फाइट किया था, उनका जो कट ऑफ है वो 263 रहा है, 263 और इसकी 1180 रैंक है। तो यहां तक इनका सिलेक्शन हो गया होगा और 270 मार्क्स गर्ल्स के और 514 यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक गर्ल्स की बताई गई है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं इसी वाले फंडामेंटल में अगर मैं आपको बताऊं, मतलब जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है और वो घोड़ा खाल के लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब घोड़ा खाल में फाइट कर रहे हैं, तो होम डिफेंस ना करके उन्हें अदर स्टेट पे ध्यान देना है। तो अदर स्टेट जब आप सर्च करोगे तो इसमें आपको स्टेट वाइज रैंक देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे कुछ बच्चे सपोज करो बिहार के हैं, सबसे पहला फंडामेंटल इन्होंने बिहार के बारे में बताया, तो बिहार में अदर ओबीसी की जो सीट रही होगी इसमें जो मार्क्स रहे हैं 272। ठीक है, ऐसे ही बिहार के अनरिजर्व की जो सीट रही होगी 274 रही होगी। ठीक है, दिल्ली के जो लोग थे उनके 258 थी, हरियाणा का कोई इसमें सीट नहीं रहा है, ये गर्ल्स की जो सीट थी मतलब इनकी सीट ही नहीं होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। सपोज करो कोई बच्चा उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश का है और उसने सैनिक स्कूल घोड़ा खाल भरा है, डिफेंस का बच्चा है, अदर स्टेट का डिफेंस का है, पर वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो अदर स्टेट का डिफेंस आपको दे रखा है, यानी 283 मार्क्स अगर तुम्हारे आ रहे होंगे तो आपको सिलेक्शन जरूर मिला होगा वहां पे। अगर आपके मार्क्स 283 से कम है तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ होगा राउंड वन में। जो आपकी सेकंड प्रियोरिटी या थर्ड प्रियोरिटी जो आपने राउंड वन में भरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सैनिक स्कूल मिला होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात भी आपको समझ में आई होगी। अगर हम
रैंक की बात करें तो 54 रैंक पे ही ये सीट भर चुकी होगी यहाँ पे, ठीक है। अदर स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश का ही जो जनरल का, अदर स्टेट का जो जनरल कैटेगरी का रहा होगा उसके 273, मतलब जनरल की जो कट ऑफ है डिफेंस के कंपैरिजन में वो कम है, मतलब डिफेंस का जो कंपटीशन देखने को मिला है वो ज्यादा मिला है, जो नॉर्मल कैटेगरी होती है उसमें कंपटीशन थोड़ा कम रखा गया है, ठीक है। ऑलरेडी तो यहाँ तक की बात आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। आप जिस मर्जी स्टेट का देख सकते हैं, राजस्थान का देख सकते हैं, मणिपुर का देख सकते हैं, महाराष्ट्र का देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का एससी का 222 ही गया है यहाँ पे, 11,030 पे, यहाँ पे 11,030 की बॉयज में ऑल इंडिया रैंक रही है, गर्ल्स में 235। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का जो भी है यहाँ पे आपके सब सामने है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप इसको यहाँ से बड़े ध्यान से देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है आपके मार्क्स अगर आए हैं तो आपको राउंड 1 में स्कूल जरूर देखने को मिला होगा। हम दूसरे स्कूल पे भी जाके देख लेते हैं एक बारी। सपोज करो अगर हम क्लास 6 में जो बच्चे सोच रहे हैं, हमें सपोज करते हैं हम यहाँ से अंबिकापुर तो नहीं जाते, खैर नालंदा की बात करते हैं होम में जो नालंदा का स्कूल भरे थे, तो नालंदा में अगर हमारे पास बिहार का सैनिक स्कूल है, बहुत बढ़िया सैनिक स्कूल जैसे इसको माना जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो होम डिफेंस है, मतलब जो बिहार के हैं और होम डिफेंस में है, वहां पे जो डिफेंस के बच्चे थे, तो यानी जिनके बच्चों के मार्क्स 266 आए हैं उसको वो सैनिक स्कूल मिल गया होगा, मतलब गोड़ा खाल के आसपास तो नहीं है, गोड़ा खाल तो 280 क्रॉस कर जा रहा है, ये आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। तो 266 पे यहाँ पे 8 ऑल इंडिया रैंक 821 ही रही है, मतलब यहाँ तक आते आते मतलब बहुत ठीक ठाक ही रहा है, कोई ज्यादा खास रहा नहीं यहाँ का। सैनिक स्कूल नालंदा में होम ओबीसी पे तो 275 पे जा रही है बात, होम एससी में 265, होम एसटी पे 235, अनरिजर्व में 278 ही गई है। तो ये सारी की सारी रैंक आपके सामने है, मतलब ये रैंक रही है, ये गर्ल्स की कैटेगरी में गर्ल्स के मार्क्स आपको बताए गए हैं और ये गर्ल्स की रैंक बताई गई है। तो पूरा का पूरा डेटा आप सभी के सामने है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कौन सी कैटेगरी के, तो आप इसको वीडियो को यहाँ से आराम से देख के आप अपनी अपनी कट ऑफ के बारे में भी जान सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं क्लास 6 में सैनिक स्कूल कुंजपुरा की, तो कुंजपुरा में भी मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा हमारे पास गोपाल, ये रहा कुंजपुरा, ठीक है। इसमें होम ओबीसी की, ये होम स्टेट की बात करते हैं, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हरियाणा का सैनिक स्कूल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं इसके बारे में काफी। तो इसमें 256 मतलब कितना कम कट ऑफ देखने को आपको मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्कूल, तो 256 पे यहाँ पे सिलेक्शन आपको मिल जा रहा होगा बड़े आराम से। 249 से ऊपर जिसके मार्क्स है वो ओबीसी का है, होम ओबीसी, होम डिफेंस में तो 256, होम एससी जो रहा होगा 211 पे सिलेक्शन, होम जनरल जो रहा होगा 263, तो यानी 263 जनरल में जो बच्चे हैं उनको सीट देखने को जरूर मिली होगी। तो इसी तरीके से आपके गर्ल्स के मार्क्स भी आपको बता रखे हैं, 263, 254, 230, मतलब कोई लगभग बराबरी ही चल रही है, कोई ज्यादा खास ज्यादा गैप है नहीं, जैसे कि एनालाइज किया जा रहा था कि इस तरीके से कट ऑफ रहेगी पिछले साल की, आप गूगल से सर्च कर रहे होंगे कोई इधर से कोई इधर से, तो डाटा जो है इस बार पूरे बदल चुके हैं हर तरीके से और आपके सामने सब कुछ है यहाँ पे, तो आप देख भी सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से रेवा की, दो जो सैनिक स्कूल रेवा के बच्चे होंगे उनका भी मैं बता देता हूँ। तो जो सैनिक स्कूल रेवा है मध्य प्रदेश का, इसमें भी लगभग पहले 210 पे सिलेक्शन हो जाया करते थे, यहाँ पे 210 220 पे सिलेक्शन हो जाया करते थे आज पिछले साल का, पर इस बार के डाटा पूरी तरीके से बदल चुका है। होम डिफेंस में 267 पे मार्क्स कट ऑफ रुक रही है, 267 पे, और होम ओबीसी के जो बच्चे हैं 259 पे, और जो होम अनरिजर्व्ड है उसका मतलब जनरल के 267 की बात कर रहे हैं, 267, तो लगभग यानी सेव स्कोर जो रहा है वो 267 रहा है। 267 से ऊपर वाले सभी को सैनिक स्कूल रेवा का मेडिकल कॉल लेटर भी आया होगा, ठीक है। तो जब हम राउंड 2 में जाएंगे तो राउंड 2 में हो सकता है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाए, तो आपको भी पेशेंस रखना है, उसका वेट करना है, ठीक है। तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं करनी, क्योंकि सीट इसमें खाली जाएंगी, थोड़ा सा मुझे जिस तरीके से आइडिया लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट भी अभी अनाउंस हुआ है, तो जो बच्चे आरएमएस में जाएंगे वो सैनिक में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप सभी जानते हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपनी राउंड 2 का वेट कीजिए। तो अगर हम क्लास 9th की बात करते हैं, तो क्लास 9th का भी कुछ अगर मैं आपको बात बताऊं सैनिक स्कूल का ही, अगर हम इसमें सैनिक स्कूल कोई सा भी अगर हम ले ले, यहाँ से रेवाड़ी की बात करते हैं, तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी में जो अदर स्टेट के रहे होंगे, होम स्टेट की बात कर लेते चलो पहले,
होम स्टेट की, तो होम स्टेट का जो रेवाड़ी का जो डिफेंस मतलब 400 नंबर का पेपर होता है क्लास 9 का, क्लास 6 का तो आप देख ही लेंगे अब पूरा अपने अपने तरीके से, जो भी स्टेट आपको देखना है। तो इसमें जो बॉयज के मार्क्स रहे हैं 330, मतलब जो उस स्टेट के होंगे, ऑलरेडी हरियाणा स्टेट के होंगे, उनका ये फंडामेंटल, मतलब ये जो सेफ रैंक रही है 636 रही है, 603 रैंक, ये सारी की सारी रैंक आपको यहाँ पे बता रखी है। 330 नंबर जो है हरियाणा के होम डिफेंस में रहे हैं। होम ओबीसी 332, 296 एससी का बहुत कम गया है, 356 यानी 356 होम अन जो जनरल कैटेगरी है वो रही है यहाँ पे। तो ये भी बात आपको पूरी की पूरी समझ में आई होगी। अगर हम बात करते हैं इसमें अदर स्टेट की, तो अदर स्टेट की अगर मैं रैंक की बात करूं, तो अगर कोई बच्चा सपोज करो बिहार स्टेट से है, कोई बच्चा सपोज करो बिहार स्टेट का है, तो अदर जनरल का, अदर जनरल मतलब अदर स्टेट का है जनरल, तो 368 मार्क्स उसमें चाहिए थे, तभी उसमें जो है सिलेक्शन आपका हो सकता था। मतलब 368 मार्क्स जो था वो सेफ स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। दिल्ली वालों के लिए 374 मार्क्स रहे हैं, अनरिजर्व के लिए ये रहा है। तो आप सभी का डेटा इसमें आसानी से देख सकते हैं। आ गई नहीं आ गई बात सबको समझ में? यहाँ तक कि तो राजस्थान का अलग दिया गया है, उत्तर प्रदेश के 354 पे ही होम अदर स्टेट डिफेंस, तो अदर स्टेट डिफेंस अनरिजर्व, ये सारा का सारा डेटा आपको पूरा का पूरा इसमें अच्छी तरीके से बता रखा है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी कट ऑफ को बड़े ध्यान से देख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें घोड़ा खाल की बात करें, तो घोड़ा खाल का होम स्टेट का 9th का अगर देखें तो बड़ा खतरनाक ही रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में क्लास 9th में होम स्टेट का डिफेंस यानी 356 सेफ स्कोर रहा है। 356 तक जो बच्चे थे उनका सिलेक्शन हो गया होगा। अदर होम स्टेट का जो ओबीसी है 318 पे, 316 पे, 282 पे एसटी और अनरिजर्व 356 पे रहा है। तो कुल मिलाने की बात यह है, अगर होम डिफेंस की हम बात करें, डिफेंस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप अगर ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी के लिए आप सभी बच्चे जो है अगर अप्लाई करते तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाता और आपका सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि हम डिफेंस में हैं, हम उसमें फाइट करेंगे, हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो हम भी मानते हैं आपको फायदा मिलेगा, आपका कोटा है वो भी आपका पूरी की पूरी तरीके से आपको अलाउेबल होगा, पर आप कट ऑफ देख के आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप इस लायक थे तो आज आपको थोड़ा थोड़ा सा फील सा भी हो रहा होगा कि यार अगर मैं ये भर देता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, पर कोई बात नहीं, आगे के लिए आपको इस तरीके से गलती नहीं करनी है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सारी की सारी कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन दे दी है और मैंने आपको बताया था राउंड 2 कब होगा, राउंड 1 कब चल रहा है। तो राउंड 1 तो हमारा हो चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस में देखने को मिल जाएगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जाना है, तो इसमें काउंसलिंग स्केड्यूल आपको करना है। तो स्केड्यूल इन्होंने डाल रखा है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 6 तारीख से लगा के 13 तारीख तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हुआ था। 13 इसका लास्ट डेट था। 17 तारीख में यानी विद इन वीक आपका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया है फाइनल, मतलब सीट आपको अलॉट हो चुकी है। इसी तरीके से 17 से लगा के 21 तक आपको स्कूल में जाके इन्फॉर्म करना है। 17 तारीख से लगा के 21 तारीख तक आपको उसके बीच में इन्फॉर्म कर देना था। उसके बाद वेरिफिकेशन यानी 20 तारीख से लगा के 4 तारीख तक आपको एक वहां से सैनिक स्कूल में जो बच्चे सिलेक्शन लिए हैं उनके पास एक बेकायदा वहां से स्कूल से कॉल आया होगा कि आपका मेडिकल इस डेट में है, आप आके स्कूल में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो वो बच्चे समझते भी होंगे इस बात को। 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में वहां पे पहुंच भी गए होंगे और इनका जो वेरिफिकेशन होगा मेडिकल वगैरह वो 20 तारीख से लगा के 4 तारीख के बीच में पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो लास्ट रिपोर्टिंग, तो आपको जो है रिपोर्ट, जो बच्चे जो सिलेक्शन लिए हैं उनको 4 तारीख तक पूरी तरीके से फाइनल रिपोर्ट वहां पे देखने को भी मिल जाएंगी। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जैसे जो इसका राउंड 2 है, राउंड 2 के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 4 तारीख तक। तो जैसे कि यहाँ पे लास्ट डेट लिखी हुई है, जो राउंड 2 होगा शायद उसके बाद इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये राउंड 2 तभी होता है जब सीट जब है खाली रह जाती है, ठीक है। राउंड 1 में तो इस तरीके से जो सीट भरी जाएंगी। तो सैनिक स्कूल में जो जो सीटें खाली रह जाएंगी वहां पे उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो उसके पीछे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं, जो बॉर्डर पे रुके हैं या जो उसके आसपास है, तो ठीक उनको मौका दिया जाएगा। तो आप राउंड 2 का वेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो आरएमएस का रिजल्ट है वो भी अभी अभी डिक्लेयर हुआ है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि वो आरएमएस में जाएंगे या सैनिक स्कूल में जाएंगे। तो ज्यादातर बच्चे किस में जाएंगे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो सैनिक स्कूल को बिल्कुल तरीके से रिजेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू आरएमएस स्कूल। भाई कौन अपने लाखों रुपए खर्च करेगा आरएमएस की कंपेरिजन। आरएमएस में आप सभी लोग जानते हैं कि फीस बहुत कम होती है और सैनिक स्कूल में तो फीस बहुत ज्यादा होती है। स्टैंडर्ड दोनों का लगभग सेम होता है, पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है, आप सभी लोग जानते हैं इस बारे में। तो आप जो है
थोड़ा सा और वेट कर लीजिए 4 तारीख तक का, 5 तारीख से लगभग 5-6 या विद इन वीक उस तारीख के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है और होपफुली आपको सारी की सारी बात समझ में आ भी गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको एज क्राइटेरिया एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानना है तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।